हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर में टनल शाफ्ट क्या होते हैं। देन फिर हम बात करेंगे कि टनल शाफ्ट कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर में शाफ्ट क्या होते हैं। दैट इज मोर प्रिसाइजली अगर मैं कहूँ टनल शाफ्ट क्या होते हैं, तो फ्रेंड्स मान लो कि ये कोई मेरा माउंटेन था एक, इसके अंदर मुझे टनल बनानी थी। ठीक है, तो मैं इसके अंदर एक टनल का आपको सेक्शनल व्यू बता देता हूं कि सपोज मान लो ये इस टाइप की टनल थी, मेरी यहां तक चली गई। ठीक है, इस टनल के अंदर अगर कुछ जल्दी जल्दी कुछ पार्ट्स में आपको इसको बता देता हूं, जैसे कि अगर आप बात करेंगे इस वाले हिस्से को हम लोग बोलेंगे टनल रूफ। ठीक है, टनल, ये क्या हो गया मेरा टनल रूफ। और इस वाले हिस्से को हम लोग क्या बोल देते हैं, टनल बॉटम। ठीक है, टनल बेड बोल दो या फिर टनल बॉटम आप बोल दो। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं कि यहाँ ये क्या है, ओपन टू एटमोस्फियर है, ओपन टू एटमोस्फियर है, मतलब यहाँ पर एटमोस्फियर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहां से आपकी मान लो एंट्रेंस है, दिस इज व्हाट एंट्री पॉइंट, और ये वाला पॉइंट कैसा हो जाएगा मेरा, एग्जिट होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स शाफ्ट किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, तो शाफ्ट को अगर मैं अंग्रेजी भाषा में बोलूं तो ये हमारे क्या होते हैं, वर्टिकल पैसेज होते हैं। क्या बोले, वर्टिकल पैसेज होते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल पैसेजेस को ही हम लोग शाफ्ट बोलते हैं। अब ये वर्टिकल पैसेज क्या होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे तो ये टनल है दोस्तों, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर इस पॉइंट से लेकर एक सर्कुलर बोलू या फिर बोलू सिलेंड्रिकल शेप का एक मैं यहां पर कट लगा देता हूं, और वो कट को दोस्तों टनल के रूफ तक मैं एक्सटेंड करा देता हूं। ठीक है, क्या बोला मैं कि मैं एक सिलेंड्रिकल शेप का यहां पर बोर बना देता हूं, है ना। उस सिलेंड्रिकल शेप के बोर को, जो कि हमारा क्या होता है, इस लेवल से डेट इज एटमोस्फियर से, यहां से एटमोस्फियर से लेकर तो टनल के रूफ तक एक्सटेंडेड होता है। इस बोर को ही दोस्तों हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इसी को हम लोग नाम दे देते हैं शाफ्ट। समझे। तो अगर आपसे कोई सिंपल सा पूछता है कि टनल शाफ्ट क्या होते हैं, तो टनल शाफ्ट हमारे वर्टिकल पैसेजेस होते हैं, या फिर इसी को हम लोग वेल्स बोल देते हैं। ठीक है, वर्टिकल पैसेज बोल दो या फिर वेल्स बोल दो, जो कि हमारे ओपन टू द एटमोस्फियर से तो टनल के रूफ तक एक्सटेंडेड होते हैं, या इसी को मैं क्या बोलूं, ग्राउंड सरफेस अगर बोल देता हूं। ये हो गया मेरा क्या, ग्राउंड सरफेस। ग्राउंड सरफेस से तो टनल का जो रूफ है, दैट इज ये टनल का रूफ है, यहां तक ही एक्सटेंडेड होता है। और ये दोस्तों जो टनल के जो शाफ्ट्स होते हैं, इनको हम हर एक रेगुलर इंटरवल के बाद बनाते हैं। दोस्तों ये रेगुलर इंटरवल जो होता है, हम डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर कि टनल किस पर्पस के लिए आपने बनाई है, कितनी लेंथ की टनल आपने बनाई है, उनके हिसाब से दोस्तों ये जो इन दोनों के बीच में जो एल है ये डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी। तो सबसे पहली बात कि अगर आपसे कोई पूछता है कि टनल शाफ्ट्स क्या होते हैं, तो टनल शाफ्ट्स हमारे वर्टिकल पैसेजेस या फिर वेल्स होते हैं, जो कि हमारे ग्राउंड सरफेस से लेकर तो टॉप ऑफ दी टनल का जो टॉप रहता है, टनल का जो रूफ रहता है, वहां तक ओपन मतलब कनेक्ट किया जाता है। या फिर मैं बोलूं दोस्तों कि जो टनल शाफ्ट होते हैं, इसको हम लोग इसलिए बनाते हैं कि ये एक ओपन एटमॉस्फेयर को हमारे टनल के रूफ से या टनल से कनेक्ट कर दे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, शाफ्ट क्या होता है। अभी मैं इनको लिखकर लाया हूं, जो कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों यहां पर लिखा है कि टनल शाफ्ट क्या होता है, तो ये वर्टिकल पैसेजेस होते हैं, या फिर इनको ही बोलते हैं हम वेल्स होते हैं। वर्टिकल पैसेज मतलब कि ये इस टाइप के हमको कुछ देखने को मिलता है, जो कि ऐसा होता है दोस्तों, इसके अंदर से कुछ भी हम चीज को पास कर सके यहां से। ठीक है ना, जैसे कि यहां से मान लो आप एयर पास करा रहे, एयर हो सकता है, मक हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, इन सब चीज को आप इसके अंदर से पास करा सकते हैं, इसलिए इसको वर्टिकल पैसेज बोला गया या फिर वेल्स बोला गया। पहली बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर लिखा है, क्या बोलता है कि जो हमारे शाफ्ट्स होते हैं, ये ग्राउंड सरफेस से लेकर तो जो रूफ रहता है टनल का, वहां तक होता है। मानो मैं फिर से बनाता हूं, ये कोई मेरा माउंटेन था एंड ये मेरी कोई टनल थी, तो ये टनल का क्या है, तो दोस्तों ये टनल का रूफ है, टनल रूफ। तो इस टनल रूफ से लेकर तो ये ओपन एटमोस्फियर तक कनेक्टेड होता है, मतलब ये बोल दो ग्राउंड सरफेस हो गया ये मेरा, ये ग्राउंड सरफेस और ये टनल रूफ, इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करता है कौन, हमारा शाफ्ट। और ये क्या है दोस्तों, शाफ्ट है। क्लियर हुआ। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों
तो इनको हम एक रेगुलर इंटरवल पर प्रोवाइड करते हैं और ये रेगुलर इंटरवल डिपेंड करता है किस किस पर, मैं आपको बताया, साइज ऑफ टनल बोल दो, ठीक है, किस यूटिलिटी के हिसाब से बनाया या किस यूज के हिसाब से बनाया, अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ टनल का कितना यूज हो रहा है उसके हिसाब से भी हम लोग बात करेंगे। फिर बात करेंगे दोस्तों लेंथ ऑफ टनल की कितनी लेंथ है। इन सब फैक्टर पर डिपेंड करेगा कौन, हमारा, कि कितने इंटरवल के बाद हमको शाफ्ट्स प्रोवाइड कराना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहां तक की बातें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी कि टनल शाफ्ट्स क्या होते हैं। अब इसके टाइप की हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इसके कुछ एडवांटेजेस है, जो कि एडवांटेजेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डील करेंगे, ठीक है। तो यहां तक की सारी बातें अभी तक क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स इसके अंदर कि आखिर में जो शाफ्ट है उनको कितने टाइप में क्लासिफाई किए गए हैं या कितने टाइप के शाफ्ट्स होते हैं। तो दोस्तों शाफ्ट जो होते हैं हमारे जनरली दो टाइप के हमको देखने को मिलेंगे। एक होता है वर्टिकल शाफ्ट, है ना, और दूसरा मेरा हो जाएगा क्या, इंक्लाइंड शाफ्ट। इंक्लाइंड शाफ्ट्स समझ पाए। तो क्या बोला गया है यहां पर, बोला गया है कि शाफ्ट्स हमारे दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है वर्टिकल शाफ्ट, दूसरा हमारा हो सकता है इंक्लाइंड शाफ्ट, ठीक है। क्या बोला, वर्टिकल शाफ्ट और इंक्लाइंड शाफ्ट। इसके बाद में और भी हमने शाफ्ट को क्लासिफाई किया दोस्तों। अब हमारा शाफ्ट एक हो सकता है टेम्पररी शाफ्ट और एक हो सकता है परमानेंट शाफ्ट। दोस्तों यहां पर अगर आप देखेंगे तो वर्टिकल शाफ्ट और इंक्लाइंड शाफ्ट ये अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू शेप हो गया, अकॉर्डिंग टू अलाइनमेंट बोल दो, अलाइनमेंट, अकॉर्डिंग टू अलाइनमेंट की बात करो। टेम्पररी या परमानेंट अकॉर्डिंग टू लाइफ की अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू लाइफ, है ना, तो टेम्पररी या परमानेंट। अब टेम्पररी परमानेंट क्या होता है ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, साथ में वर्टिकल और इंक्लाइंड शाफ्ट भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन फिलहाल यहां तक कि आपको ये बताना है कि जो शाफ्ट्स होते हैं हमारे कितने टाइप के होते हैं वो मैं आपको बता दिया। या तो वर्टिकल शाफ्ट हो जाएगा, या फिर इंक्लाइंड शाफ्ट होता है, या फिर टेम्पररी शाफ्ट आपका हो सकता है, या फिर परमानेंट शाफ्ट हो सकता है, ठीक है दोस्तों। वर्टिकल शाफ्ट और इंक्लाइंड शाफ्ट को मैं अभी डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों वर्टिकल शाफ्ट या फिर इंक्लाइंड शाफ्ट, तो वर्टिकल शाफ्ट ऐसे शाफ्ट जो कि अगर मैं बताऊं आपको कि ये मेरा कुछ माउंटेन था, है ना, माउंटेन के अंदर ये मेरी टनल थी। अगर ये टनल थी, दिस इज व्हाट माय टनल, अगर मैं बोलूं फ्रेंड्स ये टनल है और ये मेरा माउंटेन है ना। तो मैं यहां पर अगर आपको बताना चाहता हूं क्या, कि अगर मैं इस टाइप का कुछ शाफ्ट यहां पर बनाता हूं जो कि मेरे टनल के रूफ पे क्या हो, नॉर्मल हो, डेट इज टनल के रूफ के साथ अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, साथ में ये जो ओपन सरफेस है, ठीक है, ओपन सरफेस है, यहां पर भी क्या है, ये एक प्रकार से पूरा का पूरा 90 डिग्री का एंगल बना रहे हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो ऐसे शाफ्ट को हम लोग वर्टिकल शाफ्ट बोल देंगे। समझ पाए दोस्तों, क्या बोले, वर्टिकल शाफ्ट क्या हो गए, वर्टिकल शाफ्ट हमारे ऐसे शाफ्ट हो जाएंगे जो कि हमारे टनल के रूफ के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे। क्लियर हुआ दोस्तों। सेकेंडली अगर बात करें हम लोग इंक्लाइंड शाफ्ट की, तो जैसे कि अगर टनल के रूफ के साथ 90 डिग्री का एंगल ना बनाते हुए कोई एक और अलग एंगल बना रहे, मान लो कोई एंगल थीटा बना रहे, ठीक है, टनल के रूफ के साथ अगर किसी शाफ्ट ने एंगल थीटा बनाया तो उस पर्टिकुलर टाइप के शाफ्ट को हम लोग क्या बोल देंगे, इंक्लाइंड शाफ्ट बोल देंगे। जैसे कि नाम से ही क्लियर है फ्रेंड्स, ज्यादा इसके अंदर जानने की जरूरत नहीं है। वर्टिकल शाफ्ट मतलब कि ऐसा शाफ्ट जो कि परपेंडिकुलर हो किसके, हमारे टनल के रूफ से। इंक्लाइंड शाफ्ट जो कि किसी एक एंगल पर इंक्लाइंड हो किसके, टनल के रूफ से, उसको हम लोग इंक्लाइंड शाफ्ट कह देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से आपको वर्टिकल शाफ्ट और इंक्लाइंड शाफ्ट क्लियर हो गया होगा। अब अगर दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ बातें बताऊं आपको, तो जनरली बोले मोस्टली हम लोग वर्टिकल शाफ्ट को प्रेफर करते हैं। क्या बोला, यहाँ पर देख सकते हैं आप, मोस्टली वर्टिकल शाफ्ट्स आर कंस्ट्रक्टेड। क्यों, क्योंकि एक तो इनको बनाने में खर्चा कम लगता है, डेट इज लेस कॉस्ट लगता है, साथ में इनको आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आपसे कोई भी पूछता है इंटरव्यू में या फिर कहीं पर भी कि बताइए वर्टिकल शाफ्ट और इंक्लाइंड शाफ्ट में हम किसको प्रेफर करते हैं, तो मेरा आंसर होगा क्या, हम लोग ज्यादातर वर्टिकल शाफ्ट को प्रेफर करेंगे। क्यों, क्योंकि एक तो इसके अंदर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लेस होता है, लेस कॉस्ट लगता है, साथ में दोस्तों इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो इजी कंस्ट्रक्शन होता है। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि हम ज्यादातर वर्टिकल शाफ्ट को कंस्ट्रक्ट कराएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो इंक्लाइंड शाफ्ट होता है इसको हम स्मॉल लेंथ के लिए यूज कर सकते हैं। क्या बोला,
कि अगर स्मॉल लेंथ है बट फॉर स्मॉल लेंथ इंक्लाइंड शाफ्ट कैन बी यूज्ड, मतलब कि अगर मानो छोटी सी, अगर ये माउंटेन है और ये टनल है, अगर यहाँ पर आपको छोटा थोड़ी सी हाइट का या थोड़े से लेंथ का अगर शाफ्ट बनाना है तो आप इंक्लाइन शाफ्ट को प्रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लॉन्ग लेंथ का शाफ्ट बनाना है तो लॉन्ग लेंथ के लिए आप किसका प्रेफरेंस देंगे? लॉन्ग लेंथ के लिए आप सर्कुलर शेप को प्रेफरेंस देंगे या फिर वर्टिकल शाफ्ट को प्रेफरेंस देंगे, वर्टिकल शाफ्ट को, ठीक है, वर्टिकल शाफ्ट को। मेरे ख्याल से ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी कि आपको ज्यादातर किसको प्रेफरेंस देना है, आपको मोस्टली वर्टिकल शाफ्ट बनाना है। अगर आपको इंक्लाइन शाफ्ट बनाना है तो इंक्लाइन शाफ्ट केवल और केवल दोस्तों स्मॉल लेंथ के लिए आप बना सकते हैं, स्मॉल लेंथ के लिए, ठीक है। अगर लेंथ ज्यादा रहेगी तो आप वर्टिकल शाफ्ट ही बनाएंगे, इंक्लाइन शाफ्ट वहां पर नहीं बनाएंगे, ठीक है। आगे अगर बात करें दोस्तों टेम्पररी शाफ्ट और परमानेंट शाफ्ट क्या होते हैं। दोस्तों टेम्पररी शाफ्ट की अगर मैं बात करूं तो वह सारे शाफ्ट, मानो कि मेरे को ये पहाड़ी था, ये पहाड़ था, इसके अंदर टनल का कंस्ट्रक्शन करना था, तो मैंने यहाँ पर कुछ शाफ्ट्स बना लिए, ठीक है, ये कुछ शाफ्ट्स मैंने बना लिए, ठीक है। अब मेरा यहाँ पर मान लो कि क्या हो गया, ये शाफ्ट्स मैंने बनाए थे ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, अगर मैं बात करूं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, है ना, तो एक शाफ्ट ये हो गया मेरा, दूसरा शाफ्ट ये हो गया, तीसरा शाफ्ट ये हो गया। लेकिन आफ्टर कंस्ट्रक्शन में क्या करता हूं, आफ्टर कंस्ट्रक्शन जैसे मेरा कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ, मैं इन शाफ्ट को क्या करूंगा दोस्तों, पूर दूंगा, ये इसके अंदर मिट्टी डाल के इनको क्या कर देंगे, फिल कर देंगे हम लोग, ठीक है। इनको मैंने फिल कर दिया, ठीक है, क्या बोला, इनको मैंने फिल्ड कर दिया आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल। तो ऐसे शाफ्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पररी शाफ्ट बोलते हैं। मतलब कि दो शाफ्ट्स विच आर फिल्ड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल आर नोन एज टेम्पररी शाफ्ट्स, ठीक है। लेकिन दोस्तों वहीं पर अगर बात करें परमानेंट शाफ्ट की मैं बोलूं तो परमानेंट शाफ्ट को हम लोग बना देंगे एक बार तो उनको फिल नहीं करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर होगा कि टेम्पररी शाफ्ट हमारे ऐसे शाफ्ट्स होते हैं जिनको कि जैसे ही हमारे टनल का कंस्ट्रक्शन पूरा होता है हम उसको फिल कर देते हैं, ठीक है। और बात करें दोस्तों परमानेंट शाफ्ट, तो परमानेंट शाफ्ट हमारे ऐसे शाफ्ट्स होते हैं जिनको हम लोग फिल नहीं करते आफ्टर द कंस्ट्रक्शन, क्योंकि जो परमानेंट शाफ्ट है ये हमारे एज ए वेंटिलेशन का काम करेंगे, ठीक है। इनका कभी कभी हम लोग पंप की मदद से भी यूज कर सकते हैं फॉर पंपिंग वाटर, है ना, इनके लिए भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये नेचुरल ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, नेचुरल लाइट भी कभी कभी प्रोवाइड करा देते हैं टनल के अंदर। तो इसके जो एडवांटेजेस रहेंगे शाफ्ट्स के वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा बाद में। लेकिन जो परमानेंट शाफ्ट होते हैं उनके कुछ दो आपको एप्लीकेशन में बता दिया हूं कि एक तो ये वेंटिलेशन की तरह काम कर सकते हैं, दूसरा कि इसके अंदर मान लो किसी सीजन के अंदर टनल के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी आ जाता है, तो जो हमारे शाफ्ट्स होते हैं उनका यूज हम लोग पंपिंग वाटर के लिए कर सकते हैं, मतलब उन शाफ्ट के थ्रू पंप लगाकर पानी को वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों शाफ्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे कि परमानेंट शाफ्ट क्या होते हैं और टेम्पररी शाफ्ट्स क्या होते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है दोस्तों कि इफ शाफ्ट्स फिल्ड आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल देन सच शाफ्ट्स आर नोन एज टेम्पररी शाफ्ट्स, ऑलराइट। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों कि टेम्पररी शाफ्ट्स आर मेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। दोस्तों जो टेम्पररी शाफ्ट्स होते हैं कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि मान लो कि टनल का जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था तब आपने वेंटिलेशन के लिए बनाया हो, या फिर बात करें आप दोस्तों इसका यहाँ से कंक्रीटिंग करने के लिए आपने बनाया हो, है ना, कंक्रीटिंग करने के लिए आपने इसको बनाया हो, तो ये स्पेशल पर्पस है जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं, टेम्पररी शाफ्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। फर्दर अगर बात करें फ्रेंड्स इसी के अंदर तो क्या बोलता है, वाइल ऐसे शाफ्ट्स जिनको हम लोग केप्ट ओपन इवन आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टनल आर टर्म्ड एज परमानेंट शाफ्ट। मैं आपको एक्सप्लेन किया हूं कि ऐसे शाफ्ट्स जिनको जैसे ही हमारा कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हो जाएगा उसके बाद भी हम लोग फिल नहीं करते, उनको ओपन ही रहने देते हैं, उन सभी टाइप के शाफ्ट को हम लोग परमानेंट शाफ्ट कहते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं परमानेंट शाफ्ट एक्ट एज ए वेंटिलेशन फॉर टनल, ये वेंटिलेशन की तरह एक्ट करेगा किसके अंदर, टनल के अंदर। सो मेरे ख्याल से यहां तक की बातें आपको सारी क्लियर हो गई। फ्रेंड्स मैं आपको कंक्लूड करता हूं कि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको क्या क्या बताया। आज की वीडियो के अंदर हम बात की सबसे पहले टनल शाफ्ट्स क्या होते हैं, और फिर हम बात की उसके टाइप्स की दोस्तों कि टनल शाफ्ट्स हमारे कितने टाइप के होते हैं। तो मैं आपको बताया टनल शाफ्ट क्या होता है दोस्तों, टनल शाफ्ट हमारे वर्टिकल पैसेज होते हैं या फिर वेल्स होते हैं जो कि हमारे क्या बोले ग्राउंड सरफेस से लेकर ग्राउंड
सरफेस से लेकर ग्राउंड सरफेस से तो हमारे जो टॉप बोल दो या फिर रूफ ऑफ टनल तक एक्सटेंडेड होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, शाफ्ट्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे सिलेंड्रिकल शेप के हो सकते हैं। ठीक है, कभी कभी मान लो हम रेक्टेंगुलर शेप के भी प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में और डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब आगे शेप और साइज की हम लोग बात करेंगे शाफ्ट की तब, है ना। लेकिन फिलहाल आप जान लीजिए कि वर्टिकल पैसेज होते हैं उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, शाफ्ट्स बोलते हैं। देन उसके बाद बता दिए कहां से कहां तक होते हैं, ये भी मैं आपको बता दिया, और इनको एक एक रेगुलर इंटरवल पर हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं। देन बात करेंगे इसके एडवांटेजेस के आगे। फिर हमने बात करी दोस्तों शाफ्ट हमारे कितने टाइप के होते हैं, तो शाफ्ट हमारे जनरली 4 टाइप के होते हैं। पहला वर्टिकल शाफ्ट या फिर इंक्लाइन शाफ्ट बोलो। फिर हम बात की दोस्तों टेम्पररी शाफ्ट एंड परमानेंट शाफ्ट। तो 4 टाइप के हो गए, वर्टिकल, इंक्लाइंड, टेम्पररी, परमानेंट। अब ये क्या होते हैं इनको भी मैं आपको एक्सप्लेन किया हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमने बात की थी वर्टिकल शाफ्ट की। तो ऐसे शाफ्ट जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रहे किससे, टनल के रूफ से, उनको हमने क्या बोला, वर्टिकल शाफ्ट, टनल रूफ। ऐसे फिर दूसरे शाफ्ट हमने क्या बोला, इंक्लाइन शाफ्ट किया गया, जो कि एंगल मान लो एंगल नॉट इक्वल्स टू थीटा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, किस कोई सा भी एक एंगल बना रहे टनल के रूफ के साथ थीटा डिग्री। ठीक है, तो उनको हमने इंक्लाइन शाफ्ट बोल दिया। ऐसे दोस्तों टेम्पररी और स्ट्रक्चर परमानेंट की हमने बात करी, तो टेम्पररी शाफ्ट क्या हो गया, जिनको कि हम लोग कंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद फिल कर देते हैं, उनको हम लोग टेम्पररी शाफ्ट बोले। और जिनको फिल नहीं करते, खुले रहने देते हैं फॉर वेंटिलेशन पर्पस, उस टाइप के शाफ्ट को हम लोग परमानेंट शाफ्ट कह देते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होगी। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ टनल्स की एंड साइज एंड शेप ऑफ टनल की, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देख सकते हैं।